अच्छा, अब जातिवाद को खत्म करने की बात सबसे ज्यादा करते हैं। आज के समाज की अगर मैं बात करूं या आज के समय की मैं बात करूं तो ये जातिवाद कितनी बड़ी समस्या है और ये कैसे खत्म होगा? इतनी बड़ी समस्या है जितनी दिल्ली में प्रदूषण है। जितनी वर्तमान में दिल्ली का प्रदूषण समस्या बन गया है, लोगों को जीना हराम कर दिया है, उतनी बड़ी समस्या, ये इतनी बड़ी समस्या है जातिवाद, जितना शरीर में पेट में कैंसर हो जाना। इतनी बड़ी समस्या है जितना पैर ना होना, उतनी जातिवाद परेशान कर रहा है वर्तमान में आज के समाज को। भारत की दशा को भी परेशान कर रहा, भारत के धर्म को भी परेशान कर रहा, भारत के सिद्धांतों को भी परेशान कर रहा, भारतीय मूल संस्कृति को भी परेशान कर रहा, भारतीय संस्कृत को भी परेशान कर रहा, और भारत के मूल विचारों को भी परेशान कर रहा, भारत की आस्था को भी परेशान कर रहा, और भारत के विश्व गुरु के लिए भी सबसे बड़ा रोड़ा यही बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हिंदू कोई नहीं, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई वैश्य है। यहाँ पर कोई भारतीय नहीं, भारतीयता को भी ये खतरा है, भयंकर वाला खतरा। यहाँ कोई भारतीय नहीं रहते, यहाँ रहते हैं ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो कहते हैं हम कुमार हैं, वो कहते हैं हम प्रजापति, वो कहते हैं हम कुशवाहा, वो कहते हैं हम पाल हैं, वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं हम अहिरबार हैं, वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। भारतीय कोई नहीं, हिंदुस्तानी कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है। इस खतरे को निजात पाने के लिए ही हमने भारत में हिंदू राष्ट्र का प्रण लिया है। हमने बागेश्वर धाम पर गरीब बेटियों के विवाह का प्रण लिया है कि हर समाज की बेटियों का हर साल विवाह करवाएंगे, उन्हें उपहार भी देंगे, मोटरसाइकिल भी देंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक आयोजन करा के हम भारत को बताना चाहते यह राम राज्य की स्थापना का प्रकल्प है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम भंडारा करवाओगे, जब तुम दूसरों के दुख में सम्मिलित, ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, उनका विवाह, ये भारत में सर्वोपरि उपाय है एक दूसरे की मदद, इस जातिवाद के टक्कर से उठने का। एक तरफ आप सनातन को इतने अच्छे से समझाते हैं, एक तरफ राम मंदिर का क्या महत्व है इस देश में ये हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस राम मंदिर को मानसिक रोग का मार्ग बताया जा रहा है, मानसिक गुलामी का मार्ग इस मंदिर को बताया जा रहा है। मानसिक गुलामी अगर राम मंदिर है तो यूं कहा जाए कि इस देश में क्या, पूरी दुनिया में मानसिक गुलाम बहुत ज़्यादा है। और जिसने ये टिप्पणी की शायद वही भर ठीक लग रहा है, उसकी नज़र में तो फिर सब मेंटल है। चर्च भी तो है, तो क्या वो भी मानसिक गुलामी का रोग होगा? मस्जिदें भी तो हैं, तो क्या वो भी मानसिक गुलामी का रोग होंगे? गुरुद्वारे भी हैं, तो क्या वो भी मानसिक गुलामी का रोग है? तो फिर राम मंदिर भी मानसिक गुलामी का रोग होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं। मस्जिदों का आपने जिक्र किया, अभी भी बाबरी मस्जिद का नामो निशान खत्म हो चुका है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान होंगे, लेकिन अभी भी ये सीख दी जा रही है एक समाज को या मुस्लिम समाज को कि हमें अपनी मंदिरों को आबाद रखना है, कयामत से कयामत तक वहां मस्जिद ही रहेगी और उसे हम मस्जिद ही मानेंगे। बेचारे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। कई बार जब बिल्ली खिसिया जाती है तो खंबा को नोचती है। ये ठीक वैसे ही तर्क और बेहुदा बयान है। इस बयान में उतनी दम नहीं। हाँ, उनकी जो जगह मस्जिद है वो बरकरार रहे। हमारे आस्था धर्म तीर्थ के पास जो मस्जिद है, जहाँ पर प्राचीन वेदों में, रामायण में, पुराण में वर्णन है, वहाँ नहीं रहे। हम उनके खिलाफ नहीं, उनके भगवान, तुम मानो अपने भगवान को, लेकिन हमारे भगवान के पास तुम्हारे भगवान हो, तुम्हारी आस्था का केंद्र हो, ये नहीं हम मानते।